फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज हमको देखना है। इससे पहले हमने फ्यूचर का सिंपल देख लिया है और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस देख लिया है। अभी बारी आई है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो चलिए समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको हिंदी में कोई सेंटेंस दिया जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेंस कौन सा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप कैसे पहचानेंगे। तो अगर किसी भी वाक्य के अंत में अगर कुछ पहचान, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर वो आपको दिखाई देते हैं, ये शब्द अगर किसी भी वाक्य के अंत में आपको दिखाई देता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, पहले तो लिखा है फ्यूचर, इट मीन्स आप भविष्य की बातें कर रहे हो, संभावना व्यक्त कर रहे हो कि ऐसा हुआ होगा या होगा। और परफेक्ट मतलब वो किसी कार्य के पूर्ण होने, कंप्लीट होने की बात करता है। तो देखिए यहाँ पहचान में क्या लिखा है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। वो कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। ये सारे शब्द भी आपको दिखाई दे सकते हैं। दिया होगा, किया होगा। तो ये हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं, अगर वाक्य के अंत में अगर इस टाइप का अगर शब्द आपको दिखाई देता है तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि टेंस कौन सा है, फ्यूचर का परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो बारी बारी से हम तीनों टाइप के सेंटेंस को देखेंगे। पहले हम अफर्मेटिव देखेंगे, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक भी बोलते हैं, फिर निगेटिव, जिसे हम नकारात्मक बोलते हैं, और थर्ड में इंट्रोगेटिव, जिसे हम प्रश्नात्मक बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा अफर्मेटिव है, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक बोलते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि इसका जो रूल है, जो नियम है, वो क्या बोलता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो सारे रूल में रहता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल या विल, दोनों में से किसी एक को आपको प्रयोग करना है। और आपको पता है ये शैल विल क्यों लग रहा है, क्योंकि टेंस हमारा कौन सा है, फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस का कोई भी हिस्सा हो, चारों में से कोई सा भी, चाहे वो सिंपल हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर दिखा मतलब आपको शैल विल वहाँ पे दिखाई देगा ही देगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर शैल या विल, उसके बाद आ जाएगा हैव। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपको इंडिकेट करता है कि ये कौन सा है, फ्यूचर का परफेक्ट है। अब आपको मैंने बताया था कि परफेक्ट आपको जहाँ पे भी दिखाई दे, ये परफेक्ट आपको जहाँ पे दिखाई दे, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, वहाँ पे हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। क्रिया का हमेशा तीसरा रूप लगेगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए, ये तो हमारा रूल बन के तैयार हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको कि ये जो हमारा रूल है अफर्मेटिव का, उसको हमको कैसे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है, वे पानी पी चुके होंगे। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको लास्ट में लिखता है चुके होंगे, संभावना व्यक्त कर रहा है, और वो पानी को पी चुके होंगे, मतलब उस काम को। यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पे मिल रहा है वे, और वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, दे बोलते हैं। तो वे को हमने क्या लिख दिया, दे लिख दिया। तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ गया, दे आ गया। अब शैल और विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो दे के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, विल का प्रयोग कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे विल का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन शैल का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता है ये जो शैल है ये केवल दो लोगों के साथ लगता है, आई और वी। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आई और वी लिखा है तो ही आप शैल लगाओगे, अन्यथा आप विल का प्रयोग करोगे। आगे लिखा है हैव, तो हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप, क्या कार्य हो रहा है, पीना। पीना कार्य हो रहा है, वर्ब है, तो ड्रिंक बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रंक। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पीना, ड्रंक, और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, पानी। पी तो रहा है, लेकिन किस चीज को, तो पानी को। तो पानी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाटर बोलते हैं। सेकेंड सेंटेंस, राम क्रिकेट खेल लिया होगा या खेल चुका होगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो लास्ट के हमारे जो वर्ड है वो मिल रहा है लिया होगा। तो चलिए हमको पता चल जाता है कि टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो अभी इसी रूल के मदद से हम क्या करेंगे, इसको भी इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, राम। सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, वह व्यक्ति जो किसी कार्य को करता है। तो यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति कौन है, राम। तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाएगा, राम। राम के साथ शैल और विल दोनों में किसका प्रयोग करेंगे,
विल का प्रयोग करेंगे। फिर आ जाएगा हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप। क्रिया क्या हो रहा है यहाँ पे? खेलना। तो खेलना को क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्ले, प्लेड, प्लेड। तो हम यहाँ पे ईडी और लगा देंगे और ये क्रिया का तीसरा रूप बन जाएगा प्लेड। ऑब्जेक्ट, खेल तो चुका है या खेल लिया होगा, है ना, लेकिन क्या चीज को? तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाएगा? क्रिकेट आ जाएगा। और इस प्रकार आपने देखा हमारे पास 2 एग्जाम्पल थे, 2 हिंदी के सेंटेंसेस थे और उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। ये अफर्मेटिव हमने देखा, इसके बाद हमको देखना है निगेटिव। अब इसी से ही देखिए, अफर्मेटिव का जो हमारा ये रूल है और ये एग्जाम्पल है, तो अफर्मेटिव से ही हम निगेटिव बनाएंगे। हमको ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। अफर्मेटिव को अगर निगेटिव बनाना है तो हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? नॉट लगा देना पड़ेगा निगेटिव बनाने के लिए। और नॉट कहाँ पे लगाएंगे? तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, उसके जस्ट बाद में। तो चलिए, ये जो हमने अफर्मेटिव लिखा था मैं उसको मिटा देती हूँ और उसके जगह पे मैं लिख देती हूँ निगेटिव। तो हमारा अफर्मेटिव के जगह पे हम क्या लिख देंगे? इसको निगेटिव लिख देंगे। और निगेटिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अब इसका रूल क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव जैसा ही रहेगा, बस एक चीज हमको एक्स्ट्रा लगा देनी है। जो हमारा शैल विल है हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट बाद में हम क्या लगा देंगे? नॉट। मतलब यहाँ पे बीच में क्या लग जाएगा? नॉट। और हमारा निगेटिव का रूल बनके तैयार हो जाता है। तो हमारा जो नया रूल बन गया वो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं किया हमने। अफर्मेटिव का जो रूल था वही रूल है, सिर्फ हमने शैल और विल के बाद नॉट लगा दिया और वो निगेटिव में बनके तैयार हो गया। चलिए मैं इसको अच्छे से एक बार और आपके लिए लिख देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस शैल विल तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो शैल और विल के जस्ट बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा एक और हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा हैव प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ये हमारा निगेटिव बनके तैयार हो जाता है। अब मैंने एग्जाम्पल्स में भी कोई चेंजेस नहीं किए हैं। जो हमारा एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल को लिया है मैंने और उसी से ही निगेटिव बनाएंगे। वे पानी पी चुके होंगे, अगर इसको निगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? वे पानी नहीं पी चुके होंगे। मैं अगर यहाँ पे नहीं लिख देती हूँ तो यही निगेटिव बनके तैयार हो जाएगा। वे पानी नहीं पी चुके होंगे। राम क्रिकेट खेल लिया होगा, इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राम क्रिकेट नहीं खेल लिया होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ये जो हमने ट्रांसलेट किया है उसमें भी केवल हमको क्या मॉडिफिकेशन करना है कि नॉट लगा देना है। कहाँ पे लगाना है? तो शैल और विल के जस्ट बाद में। तो इसको जरा आप ध्यान दीजिए। इस रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के स्थान पे दे शैल और विल में से विल लगा है, फिर क्या लगाना है? नॉट। यहाँ पे नॉट नहीं है तो हमको यहाँ पे क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। तो विल के जस्ट बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा नॉट। तो उसको अगर हम सिस्टमेटिक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए मैं इसको लिख देती हूं। तो विल के जस्ट बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है तो उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो पीना को हम क्या बोले थे? ड्रंक बोले थे, है ना। तो यहाँ पे ड्रंक आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाएगा? पानी, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाटर बोलते हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बिल्कुल वही सेंटेंस है जो हमने अफर्मेटिव में लिखा था, केवल इसमें एक चीज एक्स्ट्रा लग गया। वो क्या है? नहीं, नॉट का प्रयोग हमने बीच में कर दिया और निगेटिव बन गया। इसमें भी वही करना है। जो अफर्मेटिव का सेंटेंस है वही सेंटेंस रहेगा और उसमें केवल बीच में यहाँ पे हम क्या कर देंगे? नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो ये हमारा निगेटिव का बन के तैयार हो गया। राम विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो अगर आप अफर्मेटिव का रूल याद करते हैं तो निगेटिव का रूल ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा। अब निगेटिव देखने के बाद हम बढ़ जाते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रश्नात्मक भी बोलते हैं। चलिए, तो थर्ड नंबर पे हमको क्या देखना है? इंट्रोगेटिव देखना है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नात्मक भी बोलते हैं। तो प्रश्नात्मक बनाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। जैसा हम निगेटिव बनाए थे उसी टाइप का हमको इंट्रोगेटिव भी बनाना है। मतलब आपको केवल एक रूल याद करना है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का रूल अगर आपको याद है तो उसी से निगेटिव बन जाएगा और उसी से ही इंट्रोगेटिव बन जाएगा।
तो हमारा हम एक बार रिमाइंड करते हैं कि हमारा अफर्मेटिव का जो रूल था वो क्या था। अफर्मेटिव के रूल में सबसे पहले था सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद क्या था हैव था, फिर क्या था वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्या था ऑब्जेक्ट था। ये था हमारा अफर्मेटिव का रूल। तो इसी अफर्मेटिव के रूल से ही हमने क्या किया है इंट्रोगेटिव का रूल बनाया है। कैसे बनाया है कि ये जो हमारा सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, इसको हमने लिया उठाया और सबसे सामने में यहाँ पे सब्जेक्ट से भी पहले यहाँ पे रख दिया और बाकी जो बच गया उसको ज्यों का त्यों लिख दिया। अगर शैल और विल उठ के सबसे सामने यहाँ पे आ जाएगा तो बच क्या जाएगा सब्जेक्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो वही काम तो यहाँ पे हुआ है। रूल नंबर 1 हमने बनाने के लिए शैल विल को उठाया और सबसे सामने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो बच क्या गया सब्जेक्ट बच गया, फिर हैव बच गया उसको भी लिख दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट तो उसे भी लिख लिया। चूंकि ये इंट्रोगेटिव टाइप का है इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया क्वेश्चन मार्क लगा दिया ताकि हमको पता चले कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमने रूल नंबर 1 का निर्माण कर लिया है तो रूल नंबर 2 आसानी से बन जाएगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे ये जो रूल नंबर 1 है सेम टू सेम यहाँ पे भी हमने उसी रूल को लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। सिर्फ आप अगर रूल नंबर 2 बना रहे हैं तो एक चीज आगे सामने में एक्स्ट्रा जोड़ देंगे और वो क्या है WH वर्ड। आपको पता है WH वर्ड क्या होते हैं, ये होते हैं प्रश्नात्मक शब्द व्हाट व्हेन वेयर हुज हुम, ये सारे प्रश्नात्मक शब्द आते हैं। ऐसे शब्द जिनका स्टार्टिंग लेटर्स क्या होता है WH से स्टार्ट होता है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 1 में अगर आप ध्यान देंगे तो लिखा है क्या वह मर चुका होगा। क्वेश्चन कर रहा है, इंट्रोगेटिव है, चुका होगा बोल रहा है मतलब प्रेजेंट का फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। और इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। सेकंड सेंटेंस लिखता है वह क्यों मर चुका होगा। आपको सेम टाइप का सेंटेंस लग रहा होगा लेकिन डिफरेंस ये है इसमें जो प्रश्नात्मक शब्द उपयोग किया गया है उसका पोजीशन, उसकी स्थिति। इसमें जो प्रश्नात्मक शब्द है वो क्या है क्या, और इसमें जो प्रश्नात्मक शब्द है वो क्या है क्यों। तो यहाँ पे अंतर क्या और क्यों का नहीं है, यहाँ पे अंतर आपको देखना है उसके पोजीशन का, उसकी स्थिति का। ये हमारा एक वाक्य है और इस वाक्य के सबसे शुरू में अगर प्रश्नात्मक शब्द आता है या अंत में अगर प्रश्नात्मक शब्द आता है तो उसके लिए हम रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे। लेकिन जो हमारा प्रश्नात्मक शब्द है वो किसी वाक्य के बीच में आता है, ये हमारा वाक्य है और वहां पे बीच में आया, ये प्रश्नात्मक शब्द यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता था लेकिन सबसे शुरू या सबसे अंत में नहीं होना चाहिए। इस वाक्य के कहीं बीच में अगर प्रश्नात्मक शब्द है तो आप इसके लिए रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे। तो चलिए इन दोनों एग्जाम्पल के लिए हम बारी बारी से रूल देख लेते हैं, उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो रूल है वो क्या फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है लिखता है क्या वह मर चुका होगा। तो इसके लिए हम रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1 क्या बोलता है शैल और विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप करिए, ठीक है। तो शैल और विल किसी एक का प्रयोग तो हम यहाँ पे करेंगे लेकिन किसका प्रयोग करें वो डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे जरा देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखा है वह, तो वह को क्या बोलते हैं ही, ठीक है। तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ गया ही आ गया। अब ही के साथ हम शैल और विल दोनों में से किसका प्रयोग करते हैं विल का प्रयोग करते हैं, इसीलिए सामने में क्या आ जाएगा विल आ जाएगा। क्योंकि विल आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग जो लेटर होता है शुरुआती अक्षर ही बड़ा अक्षर होता है, कैपिटल लेटर होता है। बाकी जितने भी वर्ड्स आते हैं उसमें आपको स्मॉल लेटर का यूज करना होता है, इसीलिए हमने स्मॉल एच और ई लिख दिया, ठीक है। शैल और विल दोनों में से हमने विल को लिया, सब्जेक्ट के स्थान पे ही आ गया, फिर हमको किसका यूज करना है हैव का यूज करना है, तो हमने हैव भी लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्रिया का तीसरा रूप, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, क्या क्रिया है मरना, तो मरना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डाई, है ना। तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा डेड। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे कुछ दिया है क्या, कहाँ पे मरा, है ना। तो ऐसा कुछ तो नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम भी नहीं लिखेंगे। और लास्ट में हमको क्या लगा देना है क्वेश्चन मार्क को लगा देना है। सेकंड हमारा एग्जांपल बोलता है वह क्यों मर चुका होगा। तो इसके लिए हमको रूल नंबर 2 को फॉलो करना है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि सबसे पहले WH वर्ड आएगा। WH वर्ड मतलब प्रश्नात्मक शब्द, किसका प्रश्नात्मक शब्द है ये क्यों, तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वाई, क्यों को क्या बोलते हैं वाई। तो इस WH वर्ड की जगह पे आ गया
बाय शैल और विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। वो किस पे निर्भर करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, ही। तो इस सब्जेक्ट के स्थान पे वह, और वह को क्या बोलते हैं हम, ही बोलते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पे ही आ गया, और ही के साथ शैल और विल दोनों में से किसका प्रयोग करते हैं हम, विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो शुरू से देखिए आप, WH वर्ड की जगह पे आ गया वाई, शैल और विल से हमने किसका प्रयोग किया, विल का प्रयोग किया। विल का प्रयोग ही क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखा है, ही, और ही के साथ हमेशा विल का प्रयोग होता है। फिर हमको क्या लिखना है, हैव लिखना है, तो हम उसे भी लिख देते हैं हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप, क्या कार्य हो रहा है, मरना, तो मरना के लिए क्रिया का तीसरा रूप हो जाएगा डैड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे मरा, ऐसा कुछ तो नहीं दिया ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव टाइप का अगर आपको सेंटेंस दिया जाता है और टेंस रहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो आपको उसको कैसे ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कभी भी मैं ग्रामर पे बेस्ड नई वीडियोस अगर बनाती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू।